गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 6 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 9 में वर्कशीट संख्या 52 यानी कि 52 का टर्न है। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम उपसर्ग के बारे में रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला काम हमारा क्या है, यहाँ हम हमारा नाम लिखेंगे, यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए उपसर्ग के बारे में हम लोग पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। तो उपसर्ग क्या होते हैं, कोई शब्द होते हैं या शब्दों के अंश होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ध्यान रखें बच्चों, दो चीज़ें हैं जो हम इस हमारे सिलेबस में हम पढ़ते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है बच्चों, इन दो में कन्फ्यूजन होता है कभी कभी हमें, तो आप ध्यान रखेंगे उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में लगता है। देखिए हम जरा आगे बात करें। देखिए बच्चों, उपसर्ग के बारे में हमें एक चीज़ क्लियर रखनी है कि जैसे हमारा ये हमारा शब्द है, ठीक है। अब जो उस उपसर्ग की जो स्थिति होगी बच्चों वो यहाँ होगी, ये उपसर्ग होगा, और जो बाद में जो स्थिति होगी वो होगी बच्चों प्रत्यय की। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे, ये बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है आप लोगों को कभी कभी कि उपसर्ग कहाँ होता है। तो ध्यान रहे कि जो शब्द होता है हमारा मूल शब्द जो होता है बच्चों हमारा, उसके आगे की साइड में उपसर्ग होता है और पीछे की साइड में प्रत्यय होता है। अगर किसी शब्द में उपसर्ग है तो वो कहाँ होगा, आगे की साइड में, अगर प्रत्यय है तो वो पीछे की साइड में होगा। ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि अगर हमें यही पता नहीं है, मान लो हमें पंखा चालू करना है और हमें ये पता नहीं है पंखे का स्विच कहाँ है, तो क्या हम पंखा चालू कर पाएंगे? नहीं ना। तो उसी प्रकार से अगर हमें ये जानकारी नहीं है कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द में आगे होता है, प्रत्यय जो होता है वो शब्द में पीछे होता है। अगर हमसे कोई कहे कि इस शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, अब मान लो हम यहाँ से देखना शुरू करें तो हम लोग गलत दिशा में जा रहे होंगे। अगर हमें पहले से ही पता है कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द में शुरुआत में मिलेगा, अब ये शब्द है तो यानी कि उपसर्ग जो होगा वो यहाँ होगा, या तो शुरू का एक वर्ण होगा या दूसरा वर्ण होगा। तो इस तरह से ये तरीका है बच्चों उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने का। अगर किसी शब्द के पहले वर्ण को हटा करके अगर हमारे पास बाकी जो शब्द बचता है, अगर उसका कोई अर्थवान शब्द हो तो समझ जाइए कि उपसर्ग हमने हटा लिया है। जैसे देखिए शब्द लिखा है हमारे सामने अध्यापका। अब हमसे कहा जाए कि भाई इसमें से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। हमें पता है शब्द उपसर्ग जो होता है वो शब्द में शुरुआत में होता है। हम स्टार्ट में देखना शुरू करते हैं, हमने सबसे पहले देखा आ, अगर हम आ को उपसर्ग मानते हैं तो ध प का, इस तरह से ये शब्द बचता है, तो ये शब्द नहीं होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर आगे और हम धा को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। अब देखिए ये अध बचा हमारे पास इधर और इधर पका, तो इस तरह से हमारे पास में शब्द आ जाता है। तो ये हमारा उपसर्ग हुआ और ये हमारा मूल शब्द हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हम हमारे उपसर्ग का आगे काम करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं, हिंदी के भी, उर्दू के भी, अंग्रेजी के भी, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उपसर्ग के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग की 3 विशेषताएं बताई गई हैं यहाँ पर। तो पहली विशेषता क्या होती है कि वो शब्द में नई विशेषता लाता है।
दूसरा, शब्द के अर्थ को उलट भी देता है, यानी कि विलोम शब्द भी बनाने का काम करता है उपसर्ग। ठीक है। अच्छा, अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं करके मूल अर्थ के आसपास का ही अर्थ प्रदान करता है, यानी कि कुछ कुछ उपसर्ग ऐसे भी होते हैं जो किसी शब्द में ज़्यादा परिवर्तन ना करके उसी शब्द के अर्थ में के थोड़े आसपास ही रहते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। जैसे देखिए, पहली एक्टिविटी क्या है कि यहाँ पर हमें उपसर्ग और शब्दों को सुमेलित करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे पहला आपको किया हुआ है, अब देखिए हम यहाँ वी उपसर्ग को ढूंढेंगे। अब देखिए हम किसी शब्द में देखते हैं वी से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है, तो देखो वी से केवल ये दो ही शब्द शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे मिलान कर देंगे। ठीक है, अब देखो नी उपसर्ग, नी से शुरू होने वाले शब्द देखिए, या तो ये है या ये है। लेकिन देखिए अगर हम इसको नी उपसर्ग वाला शब्द माने तो देखिए नी माने तो आधा रा से स्टार्ट कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखें, बस यही कन्फ्यूजन ना रहे। अगर नी के बाद में रा भी है तो वो निर उपसर्ग होता है बच्चों, नी उपसर्ग के बाद में रा नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए बच्चों, मैंने इनको मिलान कर दिया है और आप ज़रा थोड़ा लाइनें आपस में उलझी हुई हैं, इसलिए ठीक से समझेंगे। वैसे बहुत ईजी है, जो उपसर्ग है उसके पहले अक्षर को देख लो, उससे कौन सा शब्द शुरू हो रहा है। ठीक है, आगे चल। देखिए इस वाले एक्टिविटी में क्या करना है, हमें मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। जैसे देखिए यहाँ हमने सु है और ये कृत। ठीक है, अब देखिए इसमें अधि और राज। बच्चों मैंने क्या कहा था, हमको उपसर्ग कहाँ ढूंढना है, स्टार्टिंग में। अगर हम देखो इसमें अगर बा को लेते हैं तो द नसीब कोई शब्द नहीं होता, दा भी मिलाया इसमें, हमने बद लिखा और फिर नसीब, इस तरह से बदनसीब। अद में देखो अद और पका, ध्यान रखे जहाँ आ के बाद आधा दा आए, आधा धा धनुष, वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना अधि उपसर्ग होगा। जब भी आ के बाद आधा धा मिले वहाँ अधि उपसर्ग होगा, ध्यान रहे। इसमें देखिए पर और हित, अनु और चर, परि और पूर्ण, औ और गुण। ठीक है, अब देखिए इधर की जो ये एक्टिविटीज हैं, दो दो शब्द निर्मित करने हैं, यहाँ इन शब्दों उपसर्गों से वाक्य बनाने हैं। देखिए आगे। देखिए बच्चों, ये आपकी बाकी दो एक्टिविटीज हैं। मैंने आपको इन उपसर्गों के अर्थ भी यहाँ पर लिख दिए हैं कि कौन से उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। ठीक है, और ये उनके उदाहरण भी लिखे हैं और ये आपके उपसर्ग हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अगली एक्टिविटी आपकी, ये वाक्य बनवाए गए हैं उपसर्गों से, यानी कि उन उपसर्गों का प्रयोग करके। जैसे सब से सब इंस्पेक्टर बनता है, डिप्टी से देखो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सीएम, आपको पता है डिप्टी सीएम साहब कौन है, हमारे श्री मनीष सिसोदिया जी। ला देखिए ला इलाज, वाइस राय, वाइस मैनेजर, वाइस चांसलर, वाइस कैप्टन। ये बच्चों इनमें से मोस्टली जो हैं ये कुछ तो इंग्लिश के उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, कुछ उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इसे कंप्लीट करके अपनी कक्षा के ग्रुप में भेज देंगे। अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, हाथ धोते रहें, टेक केयर।